नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। अद्य पुनः भवतां समक्षम् उपस्थितः अस्मि। प्रियांशः बालः। वयं दशम्यां कक्षायां सम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। इदं पुस्तकं हिन्द्या सार्धम् अनिवार्यसंस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकमस्ति। तो वयं पाठद्वयं पठितवन्तः। अद्य तृतीयं पाठं पठामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा दशम में प्रथम पाठ द्वितीय पाठ पढ़ चुके हैं। तृतीय पाठ को आज आरंभ कर रहे हैं। तो हम पाठ पढ़ेंगे वृक्षाः नः प्राणाः। वृक्ष हमारे लिए प्राण है। वृक्ष हमारे लिए क्या है? प्राण है। नः माने हमारे के अर्थ में आता है, हमारे लिए। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में आता है, तो इसलिए हमारे लिए प्राण है। तो इसकी थोड़ा सा पाठ की प्रस्तावना भूमिका को आपको बताता हूँ। प्रस्तुत एकांकी में मानव जीवन पर वृक्षों के महत्व एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन से धरती के तापमान में वृद्धि को इंगित करने का प्रयास किया गया है। आज मानव अनियंत्रित विकास के नाम पर पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है। क्षति मतलब नुकसान, जिसके कारण ध्वनि, वायु, जल आदि प्रदूषण भी हो रहे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि विकास के नाम पर आज सीधे सीधे कहेंगे तो जो विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। और ऊपर एक शब्द यहाँ पर हमने पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग। इसका अर्थ है कि धरती के वातावरण का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ते जाना। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? तो संक्षिप्त से जितना मैं जानकारी रखता हूँ, ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन्हीं के कारण, मतलब फैक्ट्रियों में धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक कूड़े का जलना, और इसी के दुष्प्रभाव से आज गर्मी बढ़ना, बर्फ पिघलना, ग्लेशियरों का निरंतर पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, वर्षा चक्र बिगड़ना। वर्षा चक्र हम समझ रहे हैं कि टाइम पर वर्षा न होना, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। इसी के कारण प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। तो इसको तो हम सब जानते हैं। प्रथमम दृश्यम आरंभ शीघ्र ही करते हैं। प्रथमम दृश्यम बहुत विस्तृत, इसमें अगर बोलेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रथमम दृश्यम ग्रीष्मकालीन अवकाशः शिविरे छात्र छात्राः परस्परम संलपन्ति। ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मियों का अवकाश है, और शिविर में छात्र छात्राएं आपस में बातचीत करती हैं। संलपन्ति, सम धन लप, लप धातु, बातचीत करने के अर्थ में। तो कहते हैं कि शिविर में छात्र छात्राएं आपस में क्या करती हैं? बातचीत करते हैं। हर्षिता, हर्षित कहता है स्वेदपूर्णः, स्वेदः कहते हैं पसीने के लिए, पसीने से पूर्ण अर्थात लथपथ। कहता है त्राही त्राही बहु उष्णम भवति। त्राही, त्राही का अर्थ यहाँ पर है कि बचाओ, रक्षा करने के अर्थ में भी त्राही होता है। तो कहता है बचाओ बचाओ, बहुत गर्मी हो रही है। कुत्र गच्छामः यत्र शैत्यम भवेत्। कुत्र गच्छामः, कहाँ जा सकते हैं? यत्र शैत्यम भवेत्, जहाँ ठंडा अर्थात हो, जहाँ ठंडक प्राप्त हो। कुलजीतः सत्यम वदति भवान, आप सही कह रहे हैं। सर्वत्र महत उष्णम भवति, सभी जगह अत्यधिक गर्म हो रहा है। प्रतीयते उष्णेन मरणमेव भविष्यति। प्रतीयते, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उष्णेन मरणम एव भविष्यति, गर्मी से मृत्यु ही हो जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गर्मी के कारण तो हमारी मृत्यु ही हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो रिया कहती है आम भ्राता, यहाँ माँ कर सकते हैं इसको, आम भ्राता, हाँ भाई, आम का अर्थ हाँ। अहम अपि इत्थम एव अनुभवामि, अहम अपि, मैं भी,
इत्थम एव इसी प्रकार से अनुभवामि अनुभव कर रही हूँ। हाँ भाई, मैं भी इसी प्रकार से अनुभव कर रही हूँ, जैसे आप कर रहे हैं वैसे मैं भी अनुभव कर रही हूँ। तो दिव्या कहती है, भगिनी ग्रीष्म काले तु जनाः पर्वतीय क्षेत्रेषु यथा मसूरी, नैनीताल, सहस्रधारा, चक्राता, औली, धनोल्टी, टिहरी सरोवर आदिषु शैत्ययुक्त स्थानेषु भ्रमणार्थम गच्छन्ति। बहन, गर्मियों में तो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे मसूरी, नैनीताल, सहस्रधारा, चक्राता, औली, धनोल्टी, टिहरी सरोवर आदिशु ऐसे झीलों में अर्थात सरोवरों में, तालाबों को हम झील है यहाँ इन स्थानों पर, जैसे नैनीताल में झील है, तो कहते हैं इन स्थानों में शैत्ययुक्त स्थानेषु अर्थात जहाँ झील हैं ऐसे ठंड से युक्त स्थानों में भ्रमणार्थम गच्छन्ति अर्थात घूमने के लिए जाते हैं। ये स्थानों के नाम है ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, मसूरी, नैनीताल, ये सब उत्तराखंड के हमारे पर्यटन स्थल हैं। यहाँ लोग घूमने आते हैं और गर्मियों में लोग अधिक यहाँ जाते हैं। अग्रे अस्ति जोसेफः। जोसेफ कहता है उच्चैः जोर से, अरे तत्रापि बहवः जनाः गच्छन्ति। अरे वहाँ भी, कहाँ, जहाँ ये मैंने पर्यटन स्थल बताए, इन पर्यटन स्थलों में भी बहवः जनाः गच्छन्ति, बहुत लोग जाते हैं। तत्र अवकरं चित्वा भूमि प्रदूषणं वाहनैश्च ध्वनि प्रदूषणं वायु प्रदूषणं कुर्वन्ति स्वच्छतां न धारयन्ति अतः अधुना तत्रापि उष्णं जायमानं वर्तते। कह रहे हैं कि वहाँ अवकरम, अवकर कहते हैं कूड़े के लिए, वहाँ कूड़े को छिप्त्वा फेंक कर, छिप धातु कत्वा, यहाँ कत्वा प्रत्यय, तो कहते हैं कि वहाँ कूड़े को फेंक कर भूमि प्रदूषण, वाहनैश्च ध्वनि प्रदूषणम और वाहनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण कुर्वन्ति माने करते हैं। स्वच्छताम न धारयन्ति, स्वच्छता नहीं करते हैं, स्वच्छता को धारण नहीं करते हैं अर्थात स्वच्छता नहीं करते हैं। अतः अधुना तत्रापि उष्णम जायमानम वर्तते, इसलिए वहाँ भी, अधुना माने इस समय, तत्रापि वहाँ भी, उष्णम जायमानम वर्तते वहाँ भी अर्थात गर्म होने लग गया है। कह रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, जोर से कहता है कि अरे वहाँ भी बहुत लोग जाते हैं, वहाँ कूड़ा फेंकते हैं और कूड़ा फेंक करके भूमि प्रदूषण, वाहनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि करते हैं, स्वच्छता भी नहीं करते हैं। इसलिए इस समय वहाँ भी अत्यधिक गर्म हो रहा है। तीव्रः वायु वाति, तीव्रः माने तेज, वायु माने हवा, वाति माने चल रही है, तेज वायु चल रही है। अब क्या हो रहा है, तेज वायु चल रही है, हवा चल रही है, तो सिक्त स्यूताः अन्यत अवकरम च वायुना सह इतस्ततः प्रसरति। अब क्या हो रहा है, सिक्त स्यूता, सिक्त कहते हैं मोम के लिए, तो पॉलीथीन अर्थात जो पॉलीथीन होती हैं उनके लिए सिक्त स्यूता का प्रयोग होता है। पॉलीथीन, अन्यत अवकरम और अन्य कूड़ा भी, वायुना सह हवा के साथ, इतस्ततः प्रसरति इधर उधर बिखर रहा है, इधर उधर फैल रहा है, प्रसरति का अर्थ फैलना। तो कह रहे हैं कि अर्थात पॉलीथीन और अन्य कूड़ा हवा के साथ इधर उधर फैल रहा है। हर्षित कहता है, अरे अत्रापि सर्वत्र अवकरम प्रसृतम, अरे यहाँ भी सब जगह कूड़ा फैल गया है। वायु अपि बहु उष्णः वर्तते, वायुधन अपि, हवा भी बहुत गर्म है। सरिता कहती है, तरि किम कुर्मः, तो क्या करें, तो क्या कर सकते हैं। वृक्ष छाया अपि न वर्तते, वृक्षों की छाया भी नहीं है। राघव कहता है, अरे पश्यन्तु अत्र तु पूर्वं बहवः वृक्षाः आसन् ते कुत्र गताः। अरे देखो यहाँ तो पहले बहुत सारे वृक्ष थे, वे अब कहाँ गए। तो कहते हैं, धूमः प्रसरति जीवं कठिनं भूमिः तपति पवनम उष्णं न क्वापि स्वच्छ
स्वच्छं मलिनं मलिनं वृक्षविहीनं विपुलं क्षेत्रम। कह रहे हैं धूमम प्रसरति, धुआं फैल रहा है, और जीवम, जीवम मने जीवन, कठिनम मने जीवन कठिन बना रहा है। ये जो धुआं फैल रहा है ये हमारे जीवन को कठिन बना रहा है। और भूमि ही तपति पवनम उष्णम, भूमि तप रही है, भूमि ही तपति और पवनम उष्णम, हवा भी गर्म है। भूमि तप रही है और हवा भी गर्म है। न क्वापि स्वच्छम मलिनम मलिनम, न मने नहीं, क्वापि क्व धन अपि, क्व मने कहीं, अपि मने भी, कहीं भी। कहते हैं कहीं भी अर्थात क्या नहीं है, स्वच्छ नहीं है। कहीं भी क्या नहीं है, स्वच्छ नहीं है। सब जगह अत्यंत गंदा है, सब जगह बहुत गंदा है। वृक्ष विहीनम विपुलम क्षेत्रम, वृक्ष विहीनम वृक्षों से रहित, विपुलम, विपुलम का अर्थ विशाल, और क्षेत्रम मने क्षेत्र। कहते हैं यह विशाल क्षेत्र भी वृक्षों से रहित है। तो आगे कहते हैं, आगे कह रहे हैं, रिया कहती है अरे भो अत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु सर्वे वृक्षाः कर्तिताः दृश्यन्ते। अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, सर्वे वृक्षाः कर्तिताः दृश्यन्ते, सभी वृक्ष क्या दिखाई दे रहे हैं, कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी वृक्ष अर्थात यहाँ कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं हा किम इदम जातम, हे विधाता यह क्या हो गया है। तो सर्वे छात्राः रुदन्तः कर्तित वृक्षाणाम आलिंगनम कुर्वन्ति। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, रुदन्तः रोते हुए, सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो रुदन्तः अर्थात रोते हुए, कर्तित वृक्षाणाम कटे हुए वृक्षों का, आलिंगनम, आलिंगन माने गले से लगाना उनको, कुर्वन्ति माने करते हैं। सभी छात्र रोते रोते कटे हुए वृक्षों को गले लगाते हैं। तो द्वितीयम दृश्यम, ये दूसरा दृश्य आरंभ हो गया है। कर्तिताः वृक्षाः वदन्ति, कटे हुए वृक्ष कहते हैं, जो कटे हुए वृक्ष हैं, क्योंकि वृक्ष भी बोलते हैं, ये हम सब जानते हैं कि वृक्षों में प्राण होता है। तो श्रीस वृक्षाः, श्रीस का वृक्ष कहता है भोबो मानवाः भवन्तः विकासाय वृक्षान् कर्तयन्ति, अतः अद्यत्वे वृक्ष छायाः अभावः दृश्यते, वयं शीतलां छायां प्रयच्छामः। अरे मानवों, भवन्तः विकासाय, आप लोग विकास के लिए वृक्षान करते हैं, वृक्षों को काटते हैं। अतः इसलिए, अद्यत्वे आजकल, वृक्ष छाया अभावः दृश्यते, इसलिए आजकल वृक्ष छाया का अभाव दिखाई दे रहा है, वृक्षों की छाया का अभाव दिखाई दे रहा है। अर्थात इसलिए आज क्या हो रहा है, छाया का अभाव है, छाया नहीं मिल पा रही है। तो वयम शीतलाम छायाम प्रयच्छामः, हम तो क्या करते हैं, ठंडी हवा देते हैं। शीतलाम माने ठंडी हवा, छाया यहाँ पर छाया है, छाया के लिए कह रहे हैं, क्षम्यताम। वयम शीतलाम छायाम प्रयच्छामः, हम तो ठंडी छाया देते हैं। तो अश्वत्थ वृक्षा, अश्वत्थ कहते हैं पीपल के लिए, वृक्षा पीपल का वृक्ष कह रहा है अहम तो पिप्पलः अस्मि, मैं तो पीपल हूँ। अहर्निशम प्राणवायु ऑक्सीजन प्रददामि, मैं दिन रात, अहर्निशम माने दिन रात, प्राणवायु, प्राणवायु को अर्थात ऑक्सीजन देता हूँ। मैं पीपल वृक्ष हूँ, मैं दिन रात ऑक्सीजन देता हूँ। हम देखते हैं वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, यह हम सब लोग जानते हैं इस बात को। और बहुत सारे वृक्ष इस प्रकार भी होते हैं जो रात को हमें ऑक्सीजन देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिन रात देते हैं। तो पीपल का वृक्ष सर्वाधिक देता है, ये हमें प्राप्त पता है। तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से गृह्णामि, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता हूँ। मैं पीपल वृक्ष हूँ, दिन रात प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता हूँ, लेता हूँ। अग्रे अस्ति जम्बू वृक्षः, जम्बू मने जामुन, जामुन का वृक्ष। शनै शनै, धीरे धीरे, सर्वे वृक्षाः समाप्ता, धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो गए हैं।
या समाप्तः भविष्यन्ति, समाप्त हो जाएंगे। कुत्रापि प्राणवायु न भविष्यति, कुत्रापि मने कहीं भी प्राणवायु नहीं होगी, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं होगा। कह रहे हैं धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो जाएंगे, कहीं भी प्राणवायु नहीं होगी, अर्थात ऑक्सीजन नहीं होगी। सर्वत्र दूषितः वायु भविष्यति, सर्वत्र सब जगह दूषित वायु ही होगी। अतः भूतापे वृद्धि भविष्यति, इसलिए पृथ्वी अर्थात भूमि के तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसलिए भूमि के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। वृक्ष नहीं होंगे तो स्वयं ही हम जानते हैं कि वृद्धि होगी अर्थात तापमान में। यथा भवन्तः अस्मान् मारितवन्तः तथैव शनैः शनैः भवन्तः अपि मरिष्यन्ति। यथा मने जैसे, भवन्तः आप सबने, अस्मान् हमें, मारितवन्तः जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें क्या किया, मार दिया, तथैव वैसे ही शनैः शनैः भवन्तः अपि मरिष्यन्ति, धीरे धीरे आप सब भी मर जाएंगे। क्योंकि जब प्राणवायु नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक है कि मृत्यु निश्चित है। तो छात्राः, छात्र कहते हैं नहीं नहीं वयम मरणम न इच्छामः न धन इच्छामः नेच्छामः, नहीं नहीं हम सब मरना नहीं चाहते हैं। वृक्षा, वृक्ष कहते हैं विकास नामना पर्यावरणस्य हानिं करिष्यन्ति चेत भवतां मरणम तो निश्चितम अस्ति। कह रहे हैं कि विकास के नाम पर यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे या पर्यावरण को अर्थात पर्यावरण की हानि करेंगे तो आप सबकी मृत्यु तो निश्चित ही है। यदि आप सभी क्या करोगे, विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे तो आपकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। तो छात्र कहते हैं नहीं नहीं वयम जीवनम इच्छामः, नहीं नहीं हम सब क्या चाहते हैं, जीना चाहते हैं, जीवनम जीना चाहते हैं। जीवनाय किम कुर्मः, जीने के लिए क्या करें। हम सब क्या चाह रहे हैं, जीवन चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, और जीने के लिए क्या करें। तो पर्यावरणविद, ये पर्यावरण के विद्वान कोई हैं, पर्यावरण के ज्ञाता हैं। भो मित्राणि भयम मास्तु, अरे मित्रों भय मत करो, डरो मत। अहम अस्मि पर्यावरण मित्रम, मैं हूँ पर्यावरण मित्र। यदि मम वचनस्य पालनम करिष्यन्ति चेत हानि न भविष्यति, यदि मेरे वचनों का पालन करोगे, यदि मेरी बात को मानोगे तो हानि ही न भविष्यति, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, अर्थात आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो छात्र कहते हैं किम करणीयम किम करणीयम, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो पर्यावरणविद कहते हैं यदि विकासाय एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति चेत तदा तस्य स्थाने अन्यान वृक्षान रोपयामः। यदि विकास के लिए एक वृक्ष काटा जाता है चेत, तो कहते हैं तदा तस्य स्थाने, तो उसके स्थान पर अन्यान वृक्षान रोपयामः, अन्य वृक्षों को लगाना चाहिए। अन्य वृक्षों का क्या करना चाहिए, रोपण करना चाहिए। यदि विकास के नाम पर एक वृक्ष काटा जाता है तो उसके स्थान पर अन्य वृक्षों को लगाना चाहिए। अवकरम नैव छिपामः, अवकरम मने कूड़े को, नैव मने नहीं, छिपामः मने इधर उधर नहीं फेंकेंगे, अर्थात कूड़े को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। वाहनानाम उपकरणानाम च प्रयोगः बहु आवश्यकतायाम एव कुर्मः, वाहनों का और उपकरणों का प्रयोग बहुत आवश्यकता में ही करेंगे। जब हमें वाहनों का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें बहुत आवश्यकता होगी। ऐसे अन्य उपकरणों का, उपकरण बोले तो ये जितनी भी मशीनें, कारखाने इत्यादि चलते हैं, इनके लिए प्रयोग, तो इनका प्रयोग तभी करेंगे जब हमें बहुत आवश्यकता होगी। एवं प्रकारेण आचरामः चेत जीवनम सुरक्षितम भविष्यति, इस प्रकार से यदि हम आचरण करेंगे, इस प्रकार से यदि हम चलेंगे तो जीवन हमारा सुरक्षित ही होगा। तो छात्राः आम आम, हाँ हाँ। तो पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण यहाँ पर पर्यावरणविद कहते हैं, जो पर्यावरण के विद्वान हैं, पर्यावरण के जानकार हैं, वो कहते हैं वयम तो धन्याः स्मः यत् वयम उत्तराखंड राज्ये वसामः, हम सभी तो क्या हैं, धन्य हैं, क्योंकि हम सभी उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। अत्र गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावतः, चंडी प्रसाद भट्टादयः
पर्यावरण विदः अभवन। कह रहे हैं कि यहाँ गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट आदि पर्यावरण के विद्वान हुए। यही पर्यावरण संरक्षणाय संपूर्ण जीवनम अर्पितम, जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन क्या कर दिया, न्योछावर अर्थात अर्पित कर दिया, पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो हम देखेंगे, तो यहाँ गौरा देवी के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त बता देता हूँ। ये एक पर्यावरण संरक्षिका थी। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले थे, इन सभी लोगों ने आरंभ किया था और इनका जन्म 1925 में लाता में हुआ। चमोली जनपद में है लाता नाम का गांव, और रैणी नाम का जो गांव है वहाँ इनका विवाह हुआ था और वहीं इन्होंने इस आंदोलन को आरंभ किया था और 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही थोड़ा सा हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के विषय में देखेंगे। तो जन्म 9 जनवरी 1927 में मरोड़ा टिहरी गढ़वाल में हुआ और मृत्यु 21 मई 2021 में माना जाता है कि कोविड के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब उत्तराखंड में इनको पर्यावरण के गांधी के नाम से जाना जाता है, वृक्ष मित्र भी इनको कहा जाता है और हिमालय रक्षक भी इन्हें कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कल्याण सिंह रावत जी की, तो 19 अक्टूबर 1953 में बायनौली गांव कर्णप्रयाग चमोली में इनका जन्म हुआ। मैती आंदोलन के प्रेरक संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। ये हम सब देखते हैं, मैंने थोड़ा संक्षिप्त इनके विषय में बता रहा हूँ जानकारी के अनुसार। चंडी प्रसाद भट्ट जी के विषय में कहेंगे तो 23 जून 1934 में गोपेश्वर चमोली में इनका जन्म हुआ और पर्यावरणविद के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन सभी विद्वानों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, अर्थात बहुत सारा इन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया। तो आगे रोहित कहता है वयम तथैव आचरिष्यामः चलामः वृक्षारोपणम कुर्मः। वयम मने हम सब, तथैव आचरिष्यामः वैसा ही आचरण करेंगे जैसे ऊपर इन महान लोगों ने आचरण किया, वैसे ही आचरण करेंगे। इन्हीं के अर्थात पद चिन्हों पर चलेंगे। और फिर कह रहे हैं चलामः वृक्षारोपणम कुर्मः, चलिए वृक्षारोपण करते हैं। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य, सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्ति, सभी वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। तो मोहिनी कहती है अधुना सर्वत्र हरित वृक्षाः सन्ति, इस समय सभी जगह हरे भरे वृक्ष हैं। वृक्षाणां माध्यमेन वायुः शीतलः शुद्धः च वर्तते, और वृक्षों के माध्यम से वायु मने हवा ठंडी, शीतल मने ठंडी, शुद्ध मने शुद्ध, च मने और, वर्तते मने है। वृक्षों के माध्यम से आज हवा भी ठंडी है और शुद्ध है। आतपः अपि सुखदायिका वर्तते, आतपः मने धूप, जो धूप है वह भी क्या है, सुख देने वाली है, बहुत सुंदर लग रही है। वृक्षारोपणेन भूमौ जल स्तरः अपि सम्यक अस्ति। आगे तो कह रहे हैं कि वृक्षारोपणेन भूमौ जल स्तरः अपि सम्यक अस्ति, वृक्षों को अर्थात वृक्ष लगाने से भूमि का जल स्तर भी क्या है, ठीक है। आगे है हर्षिता कहती है अरे एतत् एव अधुना तु प्राणिनां जीवनम अपि सम्यक अस्ति। कहती है अरे यही तो, इस समय तो प्राणियों का जीवन भी क्या है, ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है। उक्तम च, कहा गया है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी क्या करते हैं, मिल करके गाते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, छायाम मने छाया को, अन्यस्य मने अन्य के लिए, दूसरों के लिए, कुर्वन्ति मने करते हैं, और तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, स्वयं धन आतपे, और अपना कहाँ रहते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलान्यपि, फलानि धन अपि, फलानि धन अपि, फल भी परार्थाया, दूसरों के लिए,
इनके फल भी किसके लिए हैं? दूसरों के लिए हैं। और वृक्षा सत्पुरुषा युवा, वृक्ष कैसे हैं? सत्पुरुष अर्थात सज्जन लोगों के समान हैं। तो इसका अर्थ अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से कहेंगे कि वृक्ष अन्य लोगों को छाया देते हैं अर्थात छाया करते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, वे अपने फल भी दूसरों के लिए देते हैं, वे सज्जन पुरुषों के समान होते हैं अर्थात स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख देते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं। इसमें अगला है 10 कूप समा वापी, 10 वापी समो हृदः, 10 हृदय समो पुत्रो, 10 पुत्र समो द्रुमः। कह रहे हैं 10 कूप समा वापी, 10 मने 10 कूप मने कुआं, समा मने समान है, वापी मने वाबड़ी। वाबड़ी हमने देखी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रकार के जल को थोड़ा सा संरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। तो कह रहे हैं कि 10 कुओं के समान एक बावड़ी है और 10 वापी समो हृदय, 10 बावड़ियों के समान एक क्या है? हृदय। हृदय माने तालाब है। 10 बावड़ियों के समान क्या है? एक तालाब है। और 10 हृदय समो पुत्र, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है। और 10 पुत्र समो द्रुमः, 10 पुत्रों के समान एक क्या है? द्रुमः। द्रुमः माने वृक्ष है। कह रहा है कि 10 कुओं के समान एक बावड़ी का महत्व होता है, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब का महत्व होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र का महत्व होता है और 10 पुत्रों के समान एक 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष का महत्व होता है। ये मत्स्य पुराणम, ये हमने देख लिया होगा। यहाँ से श्लोक लिखें, सर्वे निष्क्रांताः, सर्वे मने सभी, निष्क्रांताः मने निकल गए या चले गए वहाँ से। तो प्रियांशः बालाः वयम् एतत् पाठं पठितवन्तः, मन्ये भवन्तः सर्वे अपि अवगतवन्तः स्युः। तो बच्चों, आपने इस पाठ को समझा। आप बीच में वीडियो को रोक करके देख सकते हैं और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको निरंतर वीडियो अगर मिल रही है, यदि आप चैनल पर रहेंगे तो निरंतर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो अद्य एतावदेव पठित्वा वयं विरमामः। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः।